Friends, before I start this video, there's a disclaimer. You might find certain terms in this video a little offensive, so please watch this video as per your discretion. All I want to say is that friends, लाइफ में ऐसा कोई काम मत करना जिसे करने से आपको खुशी ना मिले, इज्जत ना मिले और अच्छे मेमोरीज ना मिले. Hi friends, welcome back to my channel and let's continue the Valentine series because we are in the Valentine week and I hope most of you are actually looking forward to enjoy or celebrate your Valentine Day. So ये वीडियो है आप सबके लिए डेडिकेटेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी चॉकलेट डे. वेल आपने मनाया या नहीं हैप्पी चॉकलेट डे, मनाओ या नहीं मनाओ लेकिन चॉकलेट ज़रूर खाओ बिकॉज चॉकलेट इज़ something which is very which is very sweet and of course it's my sinful obsession. और मैं चॉकलेट हर दिन खा सकती हूँ, हर वक्त मेरे फ्रिज पे पड़ा रहता है एंड मोस्टली एंड मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. चॉकलेट ब्राउनी यू नो आई लाइक हैविंग चॉकलेट्स केक्स, बहुत अच्छा लगता है मुझे चॉकलेट. वेल चॉकलेट पर तो मैं पूरा एक वीडियो डेडिकेट कर सकती हूँ. अच्छा एंड वेल इन केस यू वांट टू नो आज मैंने कौन सा शेड लगाया बिकॉज आप लोग पूछते रहते हैं, तो जो शेड भी मैंने आज लगाया है इट इज़ पिंक चॉकलेट. सो इट्स पिंक चॉकलेट बाय टू फेस्ड. सो यू नो मैंने शेड भी ऐसा यू नो कैरी किया है. इसका एक्चुअली टेस्ट भी चॉकलेट जैसा है लेकिन हाँ ये बहुत ब्राउनी नहीं है, बहुत ब्राउन नहीं है बिकॉज ब्राउन्स मुझ पर सूट नहीं करते तो मुझे ऐसे ही कुछ लेना पड़ा. लेकिन अल्टीमेटली बट आई लाइक द शेड एंड आई लव द टेस्ट ऑल्सो. डोंट वरी आई हैव डार्क चॉकलेट. मैं लिपस्टिक कुछ भी पहनूँ लेकिन मैं चॉकलेट डार्क लेना पसंद करती हूँ. डार्क चॉकलेट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ गुड फॉर टेस्ट. अगर वो किसी चीज़ के मतलब और कुछ हो या नहीं हो, आई फाइंड इट वेरी टेस्टी एंड वंस यू डेवलप द टेस्ट फॉर डार्क चॉकलेट आपको कोई और चॉकलेट खास पसंद नहीं आता, मतलब कम समझ में आता है. सो फ्रेंड्स काफ़ी चॉकलेटी बातें हो गई है. नाउ लेट्स गेट डाउन टू द टॉपिक विच इज़ ऑन डेटिंग. सो दिस इज़ अ टॉपिक जिस पे मुझे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि आप मैम यू नो ऑनलाइन डेटिंग पे कुछ बताओ. ऑनलाइन डेटिंग पे तो ऑनलाइन डेटिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी ऑन टिंडर. ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो भी डेटिंग पे ही है एंड यस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही एप्लीकेबल है एंड मोस्टली मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी हाउ कैन यू एक्चुअली फिल्टर आउट अ पोटेंशियल डेट फॉर योर वैलेंटाइन डे इन केस यू आर प्लानिंग टू डेट समवन. क्योंकि मोस्टली पीपल आर ऑनलाइन और आजकल ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कुछ भी हो, शॉपिंग तो है ही, मतलब दुनिया के सारे काम अभी ऑनलाइन होने लगे हैं तो डेटिंग भी ऑनलाइन होती है एंड वैलेंटाइन डे इज़ द डे. फ्रेंड्स बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो देयर इज़ अ डिस्क्लेमर. यू माइट फाइंड सर्टन टर्म्स इन दिस वीडियो लिटिल ऑफेंसिव, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एज पर योर डिस्क्रेशन. सो फ्रेंड्स डेटिंग की जब बात आती है तो यस ये एक टॉपिक है जो बहुत लोगों को एक्साइट करता होगा. सो डेटिंग मैंने की है, डेटिंग आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने की है और कुछ लोग हैं जो जिनके लिए डेटिंग शायद वो दे माइट बी कंसिडरिंग इट टू डेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेकिन डेटिंग के भी कुछ यू नो प्रिंसिपल्स होते हैं, डेटिंग के भी कुछ एथिक्स होते हैं. सो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि आप किसी को डेट कैसे करें. हाउ डू यू फील. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि द वर्ल्ड इज़ नॉट दैट सेफ जैसा हम सोचते हैं. सो दिस वीडियो कैन बी वॉच्ड बाय मैन एंड वेमेन बोथ, लेकिन मोस्टली आई वुड से दैट आई एम गोइंग टू एजुकेट वेमेन in this video because this is how you know practically you know I'm not a dating guru but then this is how one should be dating practically. अगर आप you know you want to date somebody you already know, okay, I mean to say somebody probably your good friend, somebody you're known. So in that case you have definitely the advantage कि आप उनको ठीक से जानते हो, आप जानते हो कि थोड़ा बहुत उनका टेम्पर कैसा है क्या है और you want to know the person better, you want to know if you guys can get into a relationship, तो आप उनको डेट कर सकते हैं. एंड लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम आती है कि when you are going to meet a stranger for the very first time,
आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली ऑनलाइन डेटिंग जिनके साथ आपने कर रखी है, एंड यू आर गोइंग टू मीट द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वो क्या क्या चीज़ें हैं विच विल हेल्प यू know the person well before you go ahead and meet the person. So सबसे पहले तो आप there are couple of checklist जो आप बनाएंगे. सबसे पहले तो आप उनको फिल्टर करना चाहेंगे, बिकॉज आप जब ऑनलाइन जाते हैं तो यू हैव सो मैनी पीपल अवेलेबल टू डेट यू ऑनलाइन. ठीक है, तो इन दैट केस आप फिल्टर कैसे करोगे, आप कैसे सिलेक्ट करोगे हु इज़ द पोटेंशियल पार्टनर टू डेट. सबसे पहले तो you will see कि what kind of language that person is using. Okay, because at times what happens, लोग कुछ ज़्यादा ही casual language use करते हैं. ठीक है, जैसे कि hi cutie, hi sexy, तो इस तरह के language वो use करते हैं. So जो भी language वो use कर रहे हैं, so it should not have a sexual connotation. If they have to start a conversation with you, it has to be in a very formal way and a very respectable way. I hope you agree with me. तो जो लोग इस तरह के भाषा यूज़ करते हैं, इस तरह का ऑन अ सेक्सुअल कॉनोटेशन, आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज टू डेट देम, बिकॉज दिस इज हाउ दे आर शोइंग. सो द कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बी इनिशिएटेड ऑन अ वेरी वेरी respectable approach. It cannot start on a sexual connotation. I hope you understand this, and this should be disregarded. एंड उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल अपना बता सकती हूँ, जैसे कि लास्ट ईयर ही लाइक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स अप्रोच्ड मी एंड ही सेड टू मी कि मेरा एक बहुत दोस्त है एंड ही लाइक्स योर वीडियोज़, ही लाइक्स यू ऑल ऑफ योर वीडियोज़ एंड सारे वीडियोज़ तुम्हारे देखता है, तुम्हें पसंद करता है एंड वुड लाइक टू नो यू इन पर्सन. सो क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? इफ़ यू वो उसने मेरा परमिशन लिया और उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नंबर शेयर कर सकता हूँ. मैंने कहा ओके फाइन. उसने 2-3 बार उसने पूछा था, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कर ही देते हैं, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. तो मैं पहले तो लाइक इट ऑन व्हाट्सअप से शुरू हुई बातें, उसके बाद हम लोग बात करने लगे एंड लाइक एक दो दिन बहुत अच्छा रहा, बिकॉज ही सेड टू मी दैट ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर इसको भाड़ में भेज देना. ठीक है, आई वुड बी लिटिल लिबरल विथ माई वर्ड्स टुडे. तो मैंने कहा ठीक है. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. आई स्टार्टेड हम लोग बात करते रहे, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहे. उसके बाद नेक्स्ट वीक से उसके मैसेजेस आते रहे. आई डोंट नो व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम. ठीक है, तो वही है कि उसके मैसेज आते रहे, हाई सेक्सो, ठीक है, हाई क्यूटी, एंड आई वॉज लाइक कि ऐसा तो कुछ अचानक हम लोगों ने ऐसी बात की भी नहीं है, एंड लाइक इस तरह की चीज़ें कोई कैसे कर सकता है. कल तक तो बहुत फॉर्मल बातें चल रही थी. उसके बाद लाइक आई अंडरस्टूड कि ये एक पुट ऑन है. ठीक है, एक आदमी जो है वो ज़्यादा देर तक अपना जो मेकअप है वो नहीं रख सकता. कभी ना कभी तो मेकअप उतरता है. उसके बाद आई डोंट नो, सो आई डिड नॉट फील लाइक कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशंस विद दिस गाय, एंड मिलना तो दूर की बात है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया. सो ऐसा होता है. सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपका ऐसा कोई अनुभव हो. तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू एक्चुअली फिल्टर these kind of stupid people. ठीक है, एंड गेट द राइट पोटेंशियल पार्टनर. सो फनी था, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड्स. सो द नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज़ आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हो गया, क्या हो गया, अभी आप लोगों की जो रेगुलर चैटिंग वगैरह हो रही है, एंड वहाँ पे कोई अगर लिखता है कि somebody wants to know कि आपका दिन कैसा रहा, या somebody is inquiring कि आप कैसे हैं. So कुछ लोग ऐसे लिखते हैं how's you. What kind of grammar it is, how's you. ठीक है, does it make any sense? मतलब आपको how are you और how are you doing ये लिखने में तकलीफ़ हो रही है. अगर इतना सा एफ़र्ट डालने में तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ आप कोई भी एफ़र्ट मत डालिए उससे मिलने में. ठीक है, लिखने में अगर इतना एफ़र्ट डालने में तकलीफ़ हो रही है तो फिर रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होते हैं, फिर आप क्या करोगे. तो ऐसे लोगों को हो सके तो आप अवॉइड ही करो, बिकॉज़ ये कोई तरीका नहीं है. हाउज़ यू, ओके, तो बस यही है कि सब कुछ ऐसे इट टॉक्स अबाउट देयर कैरेक्टर, कि सब कुछ ऐसे कन्वीनियंस से चलता है इनका. एंड देन कम्स टू द लैंग्वेज.
Yes, language is very very important because language is all about your intellectual ability and language is also about your 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 culture. ठीक है, तो आपके कल्चरल रूट्स कैसे हैं वो भी आपको बताता है कि वो भाषा किस तरह का यूज़ कर रहा है. ठीक है, आपको क्या लगता है जब कोई लैंग्वेज यूज़ होता है उसके टेक्स्ट में या उसके बातों में. सो आई मीन, डू यू फील गुड? क्या वो अच्छा लगता है, क्या वो अपील करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार किसी देहाती से बात कर रहा हूँ. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश हिंदी में कन्वर्सेंट है और सामने वाला भोजपुरी समझता है, या फिर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है लेकिन आपको बहुत कान लगा के सुनना पड़ा है, एंड यू आर समहाउ नॉट very happy to hear him, because men are visual beings and women are they are more intellectual. मतलब I wouldn't say कि men are not intellectual, लेकिन उनके लिए जो images हैं, visuals हैं, वो ज़्यादा appealing होते हैं. ठीक है, लेकिन to impress a woman one has to play with his intelligence also. ठीक है, तो उसमें वो थोड़ी सी quality या थोड़ा class होना चाहिए, तो वो बहुत मायने रखता है. सो लुक एट द लैंग्वेज, किस तरह का लैंग्वेज है वो, कैसे भाषा में बात कर रहा है. ठीक है, काफ़ी ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या किस तरह की कोई देहाती जैसा लग रहा है, तो आप जस्ट चेक, बिकॉज आपको सब कुछ ऑनलाइन तो पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए आपको वो चीज़ें पहले देखनी चाहिए. एंड नाउ देन व्हेन यू आर मीटिंग ऑन द फाइनल डे, यू आर मीटिंग द गाय, सो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वेदर दिस पर्सन इज़ गुड इनफ फॉर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप. बिकॉज ये एक, so before meeting it is also advisable that you know each other's likes and dislikes to a good extent, and also hobbies, and if you just to see if you have something in common. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों मिल रहे हो और मिलने के बाद आपको लगे कि आप लोग के एक्सपेक्टेशंस एकदम मिसमैच्ड हैं, या फिर आप दोनों बिल्कुल you are a complete mismatched couple, and this person is on a lookout for a hookup relationship and you came here for a with having a relationship in mind or for friendship. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बिकॉज यू नीड टू नो वेदर द पर्सन डिजर्व्स, 2-3 घंटे आपके लाइफ के हैं, वो डिज़र्व करता भी है या नहीं. ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड वंस यू मीट दिस पर्सन, तो उसके बाद होता है आप वहाँ पे भी एक एनालिसिस करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे मिलके भी पता करना है, आपको जानना है कि यस ये बंदा दूसरी बार मिलने के लायक है या नहीं, या वुड यू लाइक टू मीट हिम अगेन. एंड ऑल दीज थिंग्स वुड कम इन टू प्ले. फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ मोरन्स ऐसे होते हैं जो आपसे बात करते हैं और आपको ऐसे हाथ ज़्यादा हिलाते हैं, आपको बिना टच किए वो बात नहीं कर सकते. राइट, दे हैव अ हैबिट ऑफ टचिंग यू, ओके, दिस वे. हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच द पर्सन हैज़. कैजुअल, काफ़ी कैजुअल अप्रोच है, एंड काफ़ी आई वुड से इनफॉर्मल, एंड इट इज़ नॉट रेस्पेक्टेबल बिकॉज यू आर मीटिंग अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप ऐसे, और यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो आप कैसे कर सकते हो. तो आई होप आपने ऐसे लोगों को देखा होगा. ठीक है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह से बिहेव करते हैं, स्पेशली कुछ जो इतने ऑकवर्ड है, एंड दे फाइंड इट कूल, और प्रॉबली आई डोंट नो क्या होता है उनको. सो ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल. अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ जो है ये डिस्प्ले कर रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप डेट को वहीं पे क्लोज कर दो, बिकॉज दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे with this kind of guy. And yes, look at of course look for his body language, कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता चलता है. बॉडी लैंग्वेज अगर है तो बॉडी लैंग्वेज पर तो मैं एक पूरा वीडियो बना सकती हूँ. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो आई कॉन्टैक्ट. लेकिन लोग हैं कि नज़र से नज़र नहीं मिलाते हैं, उनकी नज़र हर जगह घूमती रहेगी. ठीक है, यहाँ वहाँ आपके बॉडी पे. ठीक है, बस आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बिकॉज प्रॉबली दे आर लाइंग और दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, या फिर आई मीन दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग यू. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फ्रेंड्स, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उनकी जो नज़र है, देर इज़ नो आई कॉन्टैक्ट. उनकी जो नज़र है वो आपके चेस्ट पे है, वो आपके वेस्ट पे है, वो कहीं भी है. ठीक है, लेकिन वो आपके चेहरे पे नहीं है. ठीक है, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं और कितना खुल के बोलूँ. ठीक है, सो
ऐसा होता है तो ये कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, आपको कैसा लगता है? आपको लगता होगा ना मैं उसी वक्त उठ के चली जाऊँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर द रेड सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स है ये, जस्ट जो आपको बोल रहे हैं कि भाई डेट को यहीं स्टॉप करो, या फिर ये आखिरी डेट है, ये आखिरी डेट आपके लाइफ का नहीं, इस आदमी के साथ, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द सिग्नल्स विच हेल्प यू अंडरस्टैंड अ पर्सन बेटर कि वो आपके लायक है भी या नहीं, ठीक है? अभी हम सेकंड पे आते हैं, जहाँ पे एक बंदा आपको समझ में आता है, एक बंदा आपको अच्छा लगता है, एंड बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू नॉट टू जंप इन टू अ रिलेशनशिप, ठीक है? एक दूसरे को अच्छे से जानो। इफ़ यू फील अट्रैक्शन फॉर द अदर पर्सन, मेक श्योर दैट देयर इज़ प्रॉपर इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिफोर यू एस्टेब्लिश फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्या होता है कि जनरली लड़कियां दे जंप इन टू फिजिकल इंटीमेसी एंड उसके बाद दे फील लेफ्ट आउट, ओके? सो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी, आई वुड से दिस इज़ अ सिचुएशन वेरी वेरी अनकॉल्ड फॉर। तो ये अच्छा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंस अप्लाई करो, एंड सबसे पहले तो आदमी को थोड़ा पहचानो, थोड़ा टाइम दो, एंड देन मेक अ डिसीजन। एंड क्योंकि ये वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि इट बिकम्स अ फक एंड फॉरगेट वाला जो सिचुएशन, वो नहीं होना चाहिए। ऑल आई वांट टू से इज़ दैट फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसा कोई काम मत करना जिसे करने से आपको खुशी ना मिले, इज्जत ना मिले और अच्छे मेमोरीज ना मिले। और अगर इस चेकलिस्ट में से कोई भी चीज़ अगर आपकी अनचेक्ड रह जाती है तो उसे करने से पहले सोचना। सो दिस इज़ माई प्रॉपर एडवाइस टू यू। सो यही मेरा एडवाइस है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो माइंड है वो इट इज़ फार मोर इंटेलिजेंट दैन योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी इज़ ऑफ कोर्स नो मैटर, इट्स अ वेसल फॉर पावर एंड प्लेजर, लेकिन आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है? एंड हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका खामियाजा जो है मैक्सिमम टाइम्स माइंड भुगतता है। तो इट इज़ नॉट कीपिंग योर फिजिकल प्लेजर्स अबव एवरीथिंग, ठीक है? सो यूज़ योर ब्रेन्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बाहर गए, हमने फास्ट फूड खा लिया बिकॉज इम्पल्स था, वो इंस्टिंक्ट आ गया अचानक, ठीक है? तो हमने खा लिया एंड लेटर वी रिग्रेट, ठीक है? क्योंकि मेमोरीज कहाँ आती है? यहाँ। रिग्रेट्स कहाँ आते हैं? यहाँ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, ठीक है? Before you take a decision and plunge into some kind of physical activity. I hope you understand what I'm trying to say, ठीक है? आप तो सब intelligent हो ही में। So friends, all I need to tell you is that for a healthy dating, you need to take a note of the verbal language, you need to take a note of the body language, the emotional quotient, the intelligence quotient. So ये सारी चीज़ें जो है it should be taken into account. कुछ चीज़ें जो है आपको मिलने से पहले पता चल जाता है, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ रेड फ्लैग दिखता है तो यू नो व्हाट टू डू। और अगर आप मिलने के बाद अगर कंफर्टेबल नहीं हो एंड समहाउ यू फील दैट द पर्सन इज़ नॉट अप टू योर मार्क, इन दैट केस देन ऑल्सो यू नो व्हाट टू डू। और फ्रेंड्स, अगर अपनी बात करूँ तो मेरा तो एक्चुअली रिकॉर्ड ही रहा है टू फॉल फॉर पीपल हु आर इमोशनली अनअवेलेबल फॉर मी, ठीक है? अगर आप भी मेरे तरह हो तो आई डोंट नो, कुछ लड़कियां होती हैं तो मैं शायद उनकी कैटेगरी में आती हूँ, ठीक है? ये चीज़ मुझे चेक करना पड़ा, तो इसीलिए मैंने चाहती हूँ कि आप ये सब प्रॉब्लम्स देखें, बिकॉज दैट गिव्स यू अ वेरी वेरी बिटर टेस्ट इन योर रिलेशनशिप, जहाँ पे यू आर गिविंग 100% टू द अदर पर्सन एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि जहाँ पे कोई पे ऑफ नहीं है। क्यों नहीं है आपको नहीं समझ में आता? द अदर पर्सन इज सो गार्डेड, द पर्सन इज नॉट वल्नरेबल, द पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है? द पर्सन इज नॉट देयर फॉर यू व्हेन यू नीड हिम मोस्ट। तो ऐसे होने से ना होना अच्छा है। फ्रेंड्स, इंसानों के पास तो दिमाग होता है, लेकिन मशीन का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। मशीन का सिर्फ धर्म होता है कि वो हर एक के उपयोग में आता रहे, ठीक है? जो उसे चलाना चाहे, चाहे वो आपकी दोस्त हो, चाहे वो आपकी पड़ोसन हो, चाहे वो आपकी नौकरानी हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया।
So friends, this is one of the boldest videos that I have made, but I have made to make you clear, and I hope कि मैंने आपको examples जो दिए आपको समझ में आए हैं. ये तो मेरे examples थे कुछ, मैंने अपने दोस्तों के examples नहीं दिए हैं जो कि और ज़्यादा भयानक है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब में बहुत चीज़ें हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन एनीवेज मैं इंस्टाग्राम पे आती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे कम आती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी हम कुछ बातें करेंगे. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बिकॉज आई हैव मेड इट यू नो एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड आई होप कि ये जो मेरे डेटिंग टिप्स हैं आपको थोड़े से यूज़फुल लगे हो. So friends, that's all for today, and I enjoyed my video thoroughly. I enjoyed all these talks with you, and I'm feeling very, very liberated and very, very close to you. So so I have so many people to love me here. I feel so grateful, and that's all for today. So happy chocolate day and happy dating.